नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर अपने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्या है? एक तो ये संविधान दिवस है। इस दिन संविधान अडॉप्ट किया गया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर मनाया जाता है। ये तो इंपॉर्टेंस है ही। दूसरा, आपको याद होगा 26/11 का कांड, जब हमारी संसद पे कह रहे हैं, मुंबई में अटैक हुआ था, जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे गए थे और जिसमें इसी कांग्रेस ने उसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश की थी। ये तो कहिए उस सिपाही तुकाराम का कि किसी तरीके से वो पकड़ा गया कसाब, और जो कॉन्स्पिरेसी थी वो सामने आ गई, वरना इस पूरे षड्यंत्र के पीछे हिंदू आतंकवाद का नाम देकर कांग्रेस का कुछ और ही प्लान था। इन दोनों दिवस पर मैं दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात आपसे करता हूं। नंबर एक तो ये जो 26/11 वाला कांड हुआ, उसके बाद से ये सोचिए कि 2014 के बाद से ऐसे हमले होना बंद हो गए। और ऐसे हमले ही छोड़िए, जो भी आतंकवादी गतिविधियां थी जो पहले आप सब देखा करते थे, कोई अनजान वस्तु को हाथ ना लगाएं, सब वो सब चीजें काफी विराम लग गया, ना के बराबर। वो कश्मीर में एक आधी घटनाएं हुई, भारत में खत्म हो गई। तो ये तो चलिए हमारी सरकार ने और ईश्वर की मेहरबानी है कि ये चीज इससे हम थोड़ा सा उबर पाए। लेकिन 26/11 के जितने भी वीर सिपाही और जितने भी शहीद हुए, उनको यदि आप याद नहीं करेंगे तो ये अन्याय होगा। शहीद तब तो मरता ही है जब दुश्मन उसे मारता है, उसके बाद वो और भी मरता है जब हमारे ही लोग उसको याद नहीं करते हैं। तो इसलिए हर वर्ष 26 नवंबर को उन शहीदों की याद जरूर करिए जिनकी वजह से आप आज सो पा रहे हैं। बात अब संविधान की करते हैं। साथियों, संविधान दिवस में इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ उसमें एक दुष्प्रचार किया गया, अफवाह फैलाई गई, झूठ बोला गया कि साहब हमारी सरकार आई तो संविधान बदल देंगे। और किसने फैलाया ये झूठ? उन लोगों ने जिन्होंने 50 बार संविधान बदला, पूरे संविधान का कैरेक्टर बदल जाला, और संविधान में असंवैधानिक प्रावधान घुसेड़ दिए। असंवैधानिक प्रावधान वक्फ एक्ट 1995, वर्शिप एक्ट 1991, सोशलिस्ट सेकुलर, ये सारे प्रावधान जोड़े गए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, अनडेमोक्रेटिक थे, और संविधान की मूल भावना जो अंबेडकर ने संविधान बनाया था उसके विरुद्ध थे। अब वही लोग हम पर आरोप लगा रहे थे कि हम बदल देंगे। बदला नहीं, क्योंकि हमने बदला ही नहीं कभी, ना बदलने की हमारी मंशा थी। अब वो बदनाम, उनको हमारी सीटें कम करनी थी, हमको हराना था, तो झूठ बोलना था। उनका झूठ एक दो स्टेट में चल भी गया, हमारी सीटें कम भी हो गई। लेकिन एक ही मुद्दा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो वो बार बार नहीं चलना। अभी महाराष्ट्र में लोगों ने एकजुट होकर बता दिया कि तुम क्या हो, हरियाणा में बता दिया। तो साथियों, लेकिन संविधान के बारे में मैं आपसे दो चार बातें और भी कहना चाहता हूं। नंबर एक, देश पहले है, संविधान बाद में है। देश बना तभी संविधान बना, संविधान से देश नहीं बना है, देश से संविधान बना है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये राहुल गांधी जगह जगह जाके कहते हैं कि संविधान के अनुसार भारत एक राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है, और इस बात पर वो कैम्ब्रिज में एक यंग ब्यूरोक्रेट सिद्धार्थ वर्मा से डांट भी खाए थे 10 मिनट तक। तो उनका यह मानना था कि भारत को राज्यों का समूह कह दो, राष्ट्र कहना ही बंद कर दो। जबकि संविधान में ऐसा साथियों लिखा नहीं है, कतई नहीं लिखा है, उसको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। संविधान के पहले पन्ने पे भारत एक राष्ट्र है, और कोई अभी का राष्ट्र है, 47 में बना है क्या?
ये सारे लोग, देश विरोधी लोग, कहते हैं कि भारत 47 में बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनंत काल से भारत देश चला आ रहा है। जैसे आज 29 राज्य हैं, पहले भी राज्य अलग अलग होते थे। पहले जो अलग अलग होते थे उनके राजा होते थे, फिर उसके बाद और डिवीजन होता था, जमींदारियां होती थी। ऐसे ही आज भी है, आज भी राज्य बने हुए हैं। हर शहर का मुखिया अलग बना हुआ है, राज्य का मुखिया है, फिर देश का मुखिया है। कुछ नहीं बदला है। वो बात अलग है कि पहले हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लिखा था, यानी कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हम कैसे बिहेव करेंगे। कोई भी आप संस्था बनाते हैं तो आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं कि इसके ये बाइलॉज होते हैं कि ये नियम होंगे, इस नियम के अनुसार चला जाएगा। ऐसे ही देश का नियम बना। तो संस्था बनी तो संस्था ने बाइलॉज बनाए, ना कि बाइलॉज ने संस्था बनाई। उसी तरह से देश था तो देश ने संविधान बनाया। जो कुछ लोग कहते हैं कि संविधान से देश है, ये बिल्कुल गलत बात है। और वो लोग कहते हैं जिन्होंने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल डाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा नहीं बदला जाएगा। कांग्रेस ने साथियों दर्जनों बार मूल ढांचा बदल दिया, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए, प्रीएम्बल खत्म कर दिया। कहा जाता है प्रीएम्बल संविधान का जो प्रस्तावना पहला है, और मूल अधिकार ये बेसिक स्ट्रक्चर है। साथियों बेसिक स्ट्रक्चर खत्म कर दिया कांग्रेस ने, वही आज संविधान की किताब लिए घूम रहे हैं। इतना डिस्ट्रक्शन करने के बाद संविधान की किताब लिए घूम रहे हैं, झूठ बोल करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। इसको तो आपको समझना ही है। साथ में यह भी समझना है कि संविधान अगर कोड ऑफ कंडक्ट है, बाइलॉज है, उसमें समय समय पर छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, बड़े नहीं। मूल ढांचा नहीं बदलें, छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं। अब हमारा वक्फ एक्ट पास होना है साथियों। जो 1995 में वक्फ एक्ट बनाया, वो कोई जो मुगल आए थे, कोई अपनी जमीन तो लेके यहां से यहां आए नहीं थे। यहां आके कब्जा कर लिया था, यहां के लोगों का धर्म बदल दिया था। नेहरू ने क्या किया कि ये बना करके, और भाई इसको इन्हीं को दे दो, इन्हीं आक्रांताओं को दे दो, उनके जो औलादे हैं उनको दे दो। वो बनाते बनाते 1995 में इस हद तक चले गए कि जिस जगह को ये कह दें उनकी है, वो उनकी हो गई, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट की जगह कह दें कि ये वक्फ की है, हो गई उनकी। ये कांग्रेस ने कर दिया। आप जरा सोचिए, मानसिक दिवालियेपन की हद देखिए। तो साथियों, क्या ये वक्फ एक्ट हटना नहीं चाहिए? और सरकार तो हटा भी नहीं रही है। हमारी डिमांड हटाने की, वो अमेंड कर रही है, अमेंडमेंट कर रही है। संविधान में अभी तक सैकड़ों अमेंडमेंट हो चुके हैं, एक अभी और ये वक्फ हो जाएगा, हालांकि हम चाहते हैं ये हटे। तो साथियों, ये जो अमेंडमेंट होते हैं, ये जब से देश आजाद हुआ है तब से होते आ रहे हैं संविधान में, हमने तो किए ही नहीं है। अब अगर हम छोटे मोटे अमेंडमेंट अगर करते भी हैं तो वो देश हित में करते हैं, समय के बदलाव के अनुसार करते हैं। समय बदल रहा है, पुराने हिसाब से तो हो नहीं सकता। तो अब अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर छोटे मोटे अमेंडमेंट होने हैं, तो आप इस अफवाह में, इस झूठ में मत आइएगा कि संविधान बदला जा रहा है। ना, संविधान की जो विसंगतियां हैं, जो कांग्रेस ने जो जिस तरीके से तानाशाही की है, उसको डाइल्यूट करना या उसको अमेंड करना, ये किसी भी राष्ट्रभक्त सरकार का कर्तव्य होता है। तो इसलिए संविधान दिवस पर आप संविधान की मूल भावना समझिए, संविधान का देश से क्या सरोकार है ये समझिए, और हमारे क्या संवैधानिक ड्यूटीज हैं, कर्तव्य क्या हैं, उन कर्तव्यों को समझते हुए देश हित में जो काम है वही संविधान में भी होना चाहिए, वही हमारी रगों रगों में भी होना चाहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।